श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हितरवंश चंद्र जी महाराज की जय। आज का विषय है श्री वृंदावन धाम की जो रसोपासना है, जिनके मूलभूत श्री प्रिया प्रीतम रसिकों का परम लक्ष्य है कि उस प्रिया प्रीतम के उस नित्य विहार का कैसे दर्शन करें और दर्शन करने का माध्यम क्या है, वह मार्ग क्या है। तो उस मार्ग को में चलने के लिए उस जब मार्ग में जब रसिक जब चलता है तो सर्वप्रथम उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है और उसको एक लाठी की ज़रूरत होती है कि किस प्रकार से उस मार्ग में चल सकता है। उसके लिए वृंदावन में एक ही विषय है कि वह प्रेम का जो पथिक है वो किस तरीके से प्रिया प्रीतम के उस लाड़ और उनके प्रेम को वो प्राप्त कर सकता है, उनके दर्शन की अभिलाषा जो रहती है वो कैसे पूर्ण। तो उसके लिए वृंदावन में एक ही साधन है, एक ही लक्ष्य है, वह है श्री हरिवंश नाम। हरिवंश नाम में बताया गया कि श्री सेवक वाणी जी में स्पष्ट रूप से श्री सेवक जी ने वर्णन किया है कि नित श्री हरिवंश सु नाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे, नित साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जिनके श्री हरिवंश नाम हृदय में बसते हैं वह रसिक प्रिया प्रीतम तक पहुंच सकता है। यही मार्ग में जो आपके सहायक बनेंगे वो श्री हरिवंश नाम है। वृंदावन को अगर आपको निहारना है, उनके दर्शन करना है, तो आपको श्री हरिवंश नाम के प्रताप को जानना पड़ेगा। यह हरिवंश कोई और नहीं, स्वयं श्री बंसी का अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु हैं और वह जीव को बताने के लिए वो इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। यह श्री हरिवंश नाम जो है कोई सर्वसाधारण नहीं है। श्री हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, यह 4 अक्षर का मंत्र है। हा में हरि बसते हैं, रा में राधा, वा में वृंदावन, सा में संपूर्ण सहचरी सखियों का समावेश है। इसलिए श्री हरिवंश नाम जब हम लेते हैं हृदय से तो प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं। तो नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। तो कहते कि महाराज नित्य जो हरिवंश नाम जो नित्य रटते हैं, स्मरण करते हैं, उनके प्रति प्रिया प्रीतम का निछावर होना सहज है। वो प्रसन्न हो जाते हैं। और नित्य साधन और नहीं तिनके, जिनके कोई साधन नहीं है और साधन एक ही है, वह श्री हरिवंश नाम। तो ऐसे हरिवंश नाम को आप स्मरण करते रहिए और स्मरण करते ही आप देखेंगे कि प्रिया प्रीतम और अपने सामने ही वह लाड़ प्यार, उनकी अहद की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगी और हम उस दिव्य छवि का दर्शन करेंगे। तो दर्शन करने के लिए भी हमको श्री हरिवंश के नेत्र लगाने पड़ेंगे। जब तक श्री हरिवंश के नेत्र हम नहीं लगाएंगे तब तक प्रिया प्रीतम का दर्शन असंभव है। इसलिए हमको श्री हरिवंश निरख नैन हरिवंश, तो हरिवंश के नैन लगा करके और प्रिया प्रीतम को निरखना चाहिए। उनकी दिव्य छवि माधुरी का पान करना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रसन्नता का मूलभूत जो साधन है वो श्री हरिवंश है। सब कुछ जो भी है वो श्री हरिवंश नाम है। वृंदावन की जो सर्व संपत्ति जो है वह श्री हरिवंश नाम है। वृंदावन के जो सबसे बड़ा जो धन है वह श्री हरिवंश नाम है। वृंदावन का जो प्रेम मूलभूत है वह श्री हरिवंश नाम है। इसलिए नित्य श्री हरिवंश नाम रटते रहो। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब नित्य समीप्त तु खेच लहे, हरिवंश समीप्त सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके।
जब राधिका श्यामक प्रसन्न हो जाते हैं हरिवंश नाम से, और तब तो क्या होता है कि नित्य समितुत खींच लए, श्री हरिवंश नाम को जो नित्य स्मरण करते हैं और नित्य रटते हैं तो उनको प्रिया प्रीतम अपने समीप बुला लेते हैं, उनको खींच लेते हैं। ऐसा ये नाम है, बड़ा आकर्षण का है। जैसा लोहा चुंबक को खींचता है या चुंबक लोहे को खींचता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ना यहाँ जाति पाति नहीं कुल विचार, कौन उसोत्तम कौन गवार, सार भजन हरिवंश को। इसमें विशेष कोई जाति पाति, कौन लोहा है कौन चुंबक है, इसमें समझना बड़ा असंभव है। जैसे चुंबक लोहा को खींचती है या लोहा चुंबक को खींचता है, इस तरीके से दोनों एक हो जाते हैं। तो जब दोनों एक होते, प्रेम का जो मार्ग है, इसमें जो पथिक होता है वो एक हो जाता है। प्रिया प्रीतम उसको अपने सन्निकट बुला करके और उसे वृंदावन की दिव्य छवि का माधुरी का वो पान कराते हैं। इसलिए श्री हरिवंश नाम आप नित्य निरंतर रटते रहें, यही वृंदावन का सार है। अगर वृंदावन की उपासना में अगर आपको अंदर प्रवेश करना है, रसिक को अगर अपना हृदय जो सूखा जो हुआ जो हृदय है उसको अगर रस में बनाना है, तो श्री हरिवंश नाम का आप सिंचन करें, श्री हरिवंश नाम का बीज उस खेत पर डालें, हरिवंश नाम के ही रस से उसको सिंचित करें। फिर आप देखेंगे उसका फल क्या है। बोले उनका जो फल है वो स्वयं प्रिया प्रीतम फल के रूप में उस रसिक को प्राप्त होते हैं। और जब वह फल प्राप्त हो जाता है, फिर कोई मन में ये अभिलाषा नहीं रहती है कि हमको ये प्राप्त कुछ नहीं हुआ है। प्रिया प्रीतम मिल गए तो समझ लो सर्वस्व उसको प्राप्त हो गया है। यही उसका मेन लक्ष्य होता है प्राप्त करने का, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। वो नित्य प्रति रखते रहिए। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय।